नमस्कार, एनवीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली की सर्दी उफान पर है, हर कोई कपकपा रहा है, लेकिन दिल्ली में मौसम गर्म भी है। गर्म है दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर, और मेयर चुनाव ने जिस तरीके से दिल्ली के सर्द मौसम को गर्म करके रखा हुआ है, और इस बीच एक बड़ा सस्पेंस है कि मेयर चुनाव होंगे कब। और इसी सस्पेंस से आज हम थोड़ा पर्दा उठाने वाले हैं। हम दिल्ली वालों को आश्वस्त करते हैं कि गणतंत्र दिवस के बाद उनको एक मेयर मिलने वाली है। दिल्ली सरकार ने आज जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने एक संभावित तारीख उसकी डिक्लेयर करी है। 30 जनवरी वो तारीख है जिस दिन चुनाव होने की पूरी संभावना है। इसको लेकर पूरी जो दिल्ली एमसीडी की तरफ से एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, और इस प्रस्ताव को भेजा गया है दिल्ली सरकार के पास। और दिल्ली सरकार के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, शहरी विकास मंत्रालय में भी वो मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को उनके पास भेज दिया गया है। और यहाँ से अगर दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो ये राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, विनय कुमार सक्सेना जी के पास। उनके पास से इसे अंतिम मोहर लगेगी, तब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो यहाँ पे एक बड़ी जानकारी ये है कि 30 जनवरी को मेयर चुनाव होने की पूरी एक तरीके से संभावना है। और इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में मेयर चुनाव होना था, लेकिन आपको पता है किस तरीके से हंगामा हुआ, और आपके पार्षद और बीजेपी के पार्षदों के बीच लड़ाई झगड़े की वो तस्वीर पूरे देश ने देखी। और माननीय पार्षदों ने जिस तरीके से पूरी दिल्ली को सर पे उठा के रखा था, वो तस्वीर भी आप लोगों ने देखी थी। इसके बीच ये सबसे बड़ा अपडेट है कि 30 जनवरी को इसमें अब दिल्ली में मेयर की चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। और इसको लेकर सबसे बड़ी जानकारी है कि अब दोबारा इस तरीके के हंगामा ना हो, इसको लेकर भी दिल्ली एमसीडी और दिल्ली सरकार बड़ी सतर्क है। इसके लिए सिविक सेंटर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती होगी। इसके लिए भी एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जो पूरी एक प्रक्रिया से जा रहा है। बिल्कुल आश्वस्त किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई हंगामा ना हो, जितनी जरूरत है उससे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हो, अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की जा सकती है। और हम आपको थोड़ा डिटेलिंग में बताते हैं कि ये जो प्रस्ताव है दिल्ली एमसीडी की 30 जनवरी की डेट प्रस्तावित है। दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव को सहमति मिलने के बाद चुनाव को लेकर अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी, जो लास्ट टाइम बहुत अहम रोल होता है, उन पे भी उंगलियां उठाई गई थी। जो सत्या शर्मा थी, उनकी कार्रवाई को लेकर भी आपके पार्षदों ने कई भूमिका निभाई थी, तो उनकी भी एक अलग से एक प्रक्रिया है। उसके लिए भी चुनाव से पहले कुछ पार्षदों के नाम जाएंगे, उनके लिए भी पूरा एक अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और चुनाव से 2 या 4 दिन पहले जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनके नाम भी तय कर लिए जाएंगे। और नगर निगम सचिव कार्यालय को राजनीतिक दलों को जब चुनाव तय होने को 72 घंटे के अंदर जानकारी देनी है, जिससे कि सिविक सेंटर में जो सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली पुलिस को भी पत्र लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा, आज से पहले शायद ही हमने देखा हो कि मेयर चुनाव, दिल्ली बड़ी सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील जगह है, और अमूमन इस तरीके की कभी हंगामा देखा नहीं गया। लेकिन इस बार जिस तरीके से हंगामा हुआ 6 जनवरी को लेकर, तो दिल्ली का पुलिस प्रशासन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन हर कोई एक्टिव है, और इसके लिए खास तैयारी शुरू कर दी गई है। और 30 जनवरी डेट बहुत अहम है। इस बार फिर से चुनाव की जो प्रक्रिया है मेयर चुनाव की, वो 30 जनवरी से शुरू होगी। और आगे के अपडेट्स, इसमें तारीख में बदलाव होता है या तय तारीख में होता है, तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।